जमाना हो गया पराठा खाए, कसम से, बल्कि पराठे की शक्ल देखे है। जब से सूबिया मरी है, अच्छे खाने को तो हम तरस ही गए। होटल का खा खा के मुंह होटल जैसा हो गया। हाँ, मेरी सूबिया के हाथ में तो जादू था। वो दाल भी मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायकेदार बनाती थी। अच्छा बात सुन, बहू से कहो एक पराठा तो बना दे मेरे लिए। कसम से मैं तो नींद से उठ के सीधी तेरा बेड़ा गर्क हो कमबख्त अंधी, इतने कीमती जोड़े पे मेरे पानी डाल दिया तूने सारा। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ। चुप कर, आंटी पांटी करती रहती है हमेशा। तुम्हारे हाथ में जान नहीं है? अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके जल्दी से कपड़ा लेकर आओ, साफ करो ये। बेटी की गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। खाला की नाराजगी मुझसे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बहन को तकलीफ दे। उसका क्या कसूर है? उसने तो कुछ नहीं किया। कुछ हुआ? कुछ वो मुझसे किसी बात पे नाराज है तो मतलब ये नहीं है उसको जलील किया जाए। मैंने तो उनकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दी, यहाँ शान से रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? नबील, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। अम्मी उससे बिल्कुल मेरी तरह ही समझती हैं। पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता हूँ मैं, जो देखा वही बोल रहा हूँ। मरियम ने कुछ कहा? यही तो मसला है, वो कुछ नहीं कहा उसने। हमारे यहाँ बेटियों को ससुराल के गम सहने की, उनकी तकलीफें सहने की आदत है, चुप करके बैठी रहती। अरहम, जी मॉम। बेटा देर से ऑफिस जा रहे हो? जी वो आंख देर से खुली। आई नो बेटा, तुम किंजा की जिद की वजह से परेशान हो ना। बेटा अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इट्स ओके, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई नो मॉम कि मेरी खुशी से बढ़ के आपके लिए कभी कुछ जरूरी रहा ही नहीं, पर किंजा तो आपसे सॉरी करेगी और कोई चारा नहीं है उसके पास। अच्छा तुम ऑफिस जाओ, मैं खुद किंजा से बात करूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। किंजा बीबी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। मैं नहीं आ रही, जाओ तुम। खड़ी क्यों? जी वो बेगम साहिबा को क्या बोलूं? उनसे जाके बोलो कि मैं नहीं आ रही, जाओ। खराब करके रखा वैसे। कौन है? मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब्जी लेने निकली थी, सोचा तुम्हें भी देखती चलूं। अच्छा किया, मैं सोची थी आपके पास आऊंगी। आप अंदर आए तो। और सब ठीक है अम्मी, बैठे। देखते हैं आपके निशानात मिटते हैं या नहीं। मैं भी। क्या हुआ, किंजा क्यों नहीं आई अभी तक? बेगम साहिबा किंजा बीबी ने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? इसकी इतनी मजाल वो मुझे इनकार करे? जाओ तुम। लगता है मुझे इसका दिमाग सही करना ही पड़ेगा, अब नहीं बख्शूंगी इसको। बताएं क्या बनाऊं आपके लिए? चाय पीएंगे या शरबत? नहीं, मैं अब चलूंगी,
मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे खाना पकाना है। अम्मी वो क्या बात है, बोलो। आप मरियम से सख्ती से पेश आते हैं। क्या वो यहाँ आके मेरी शिकायतें करती है तुमसे, इसलिए यहाँ आती है वो? नहीं नहीं अम्मी, मरियम ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो तो आपके बारे में बुरा कहने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसमें मरियम का क्या कसूर? वो एक अच्छी लड़की है अम्मी। जवेरिया, अच्छी लड़कियों की ऐसी हरकतें नहीं होती। अम्मी, शोभे की भी उतनी गलती है जितना मरियम का कसूर है। और वैसे भी अभी जिस हालत में वो है उससे आपके प्यार और तवज्जो की जरूरत है। आप उसे खुश रखने की बजाय उस पर सख्ती कर रही हैं। अच्छा बस, इसकी वकालत मत करो, बच्ची नहीं है वो, सब जानती हूँ मैं। अम्मी, अगर मुझे इस घर में जरा सी भी तकलीफ होगी तो आपको मुझसे ज्यादा दुख होगा। मरियम की उदासी देखकर नबील परेशान हो जाता है और शोभेबाजी के लिए आप कितनी जल्दी परेशान हो जाती हैं। मरियम की तो माँ भी नहीं है जिसका उसे आसरा हो। तुम समझती क्या हो खुद को? अकल नहीं आई तुम्हें अभी तक? तुमने देखा नहीं मैंने तुम्हें कैसे अरहम से दूर कर दिया है, फिर भी तुम्हारी अकल खत्म नहीं हो रही। प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बिला वजह में बहस पड़ेगी। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की और मुझे मना करे? माय फुट। आपसे बेहतर ही हूं मैं, आपकी तरह झूठी और मफाद परस्त नहीं हूं, समझिए आप। किंजा, तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसे ऐसे ही समझाती। मैं ये सब बातें तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगता है तो ठीक है, मैं आइंदा से तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये अचानक आपने रंग कैसे बदल दिया? किंजा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बदतमीज हैं। हद होती है मिसबिहेव करने की। किंजा, आपको शर्म आनी चाहिए मेरी मॉम से इस तरह बिहेव करते हुए। अरहम, मैंने आपकी मॉम से मिसबिहेव नहीं किया। आपने कभी अपनी गलती मानी है जो आप आज मानेंगी? देखिए अरहम, आपको पूरी बात नहीं पता। जो आपने देखा वो आधा सच है। अरहम, बेटा तुम रहने दो। मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से तुम परेशान हो। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेटा, किंजा तुम्हारी पसंद है और मैंने तो पूरी कोशिश की है तुम्हारी पसंद को एक्सेप्ट करने की। क्या हो गया आपको? कहाँ से मेरे पास पैसे आ गए? ओ निखट्टू, काम वाम कर, और अगर नहीं होता ना तो अपनी बीवी को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा? अरे आपा, आप आई बेटी। अरे क्या आजकल चंदा जमा करने लगी है? अरे नहीं आपा, बिल की आखिरी तारीख है, पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, पूरे ही नहीं हो रहे। अरे तो तू क्यों टेंशन ले रही है? कहो ना अपने बेटे से वो जमा कराए। बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अरे मुफ्त की रोटी तो जेल में भी नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ खरी खरी चाहे किसी को आग लगे। कहता आप ठीक नहीं है। बात सुनो, इस निखट्टू को काम धंधे पे लगाओ वरना चलता करो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने इसके साथ सख्ती ना की ना तो इसकी नस्लों को भी तुम्हें खिलाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ पर वो शायद का कुछ पता चला? काफी दिन से नहीं लाहौर रह रहा है, आने का इरादा है कि? अरे भाई अच्छा है ना आए, वही मरा रहे। इसके आने से एक फर्द का और इजाफा हो जाएगा। और मुझसे खाने वाले नहीं बनते, उसके नखरे भी बहुत है। ऐसे फोन पे बात हो जाती है रोजाना।
शाहबुद्दीन, ये बिल जमा करवा के। अरे खड़ा क्यों है, जाना। अम्मी पैसे देंगी जब भी जाऊंगा ना, ऐसे कैसे चला जाऊंगा? अरे घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ, तुम एक बिल नहीं जमा करवा सकते? मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, जाओ जाके जमा करवाओ। क्या हो गया आपको? कहाँ से मेरे पास पैसे आ गए? ओ निखट्टू, काम वाम कर, और अगर नहीं होता ना तो अपनी बीवी को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा? इसके लिए कोई कमी नहीं है। 2 कमरे किराए पे दे देगी ना तो इस अकेली का गुजारा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे तुझे आग लगे। वाह पप्पू, सही कर रही हो। अम्मी का और दिखाओ नए नए रास्ते। हाँ तो सच बोलने में क्या हर्ज है। क्यों बहस कर रहे हो? जाओ जाके बिल जमा करवाओ। जाओ, खड़े क्या हो। झूठा कहीं का। देख पैसे थे तो बिल लेके चला गया ना। अब पानी तो पिला दे बहन, इतनी गर्मी हो रही है। तुम्हारे हाथ में जान नहीं है? अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके जल्दी से कपड़ा लेकर आओ, साफ करो ये। देखिए ये गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। क्या हुआ है? वो तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, यही कुछ 2000 रुपए तक। मुझे तुम जैसे बहुत पैसे देते हो जो पैसों का पूछ रहे हो। और नबील भाई भी जो पैसे देते हैं थोड़े थोड़े करके ले लेते हैं मुझसे। एक तो हर कोई मुझे सुनाने शुरू हो जाता है, कोई बात सुनता ही नहीं मेरी। सुना नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। हमने बिल जमा कराने के लिए दी थी। अब सुबह से सोच सोच के थक गया हूं कि 2000 रुपए कहां से लेके आऊंगा। जेब में 2 रुपए का सिक्का भी नहीं है मेरी। शोभी तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? या प्लीज मरियम, मैं लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। वैसे ही नजमा पप्पू और अम्मी है ना, पका पका कर दिमाग की दही कर दी है मेरे। प्लीज मरियम, तुम नबील भाई से जाकर पैसे ले आओ ना। मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती शोभी, मेरी शादी हो गई है। अब उनसे कुछ भी मांगते हुए मुझे शर्म आती है। अरे यार, मैं सिर्फ 2000 रुपए का कह रहा हूँ, 2 लाख नहीं कहे मैंने। मांगना मांगना होता है, चाहे 2 रुपए हो या 2 लाख। प्लीज यार मरियम, बस हद होती है। नबील भाई से पैसे मांगने में कोई हर्ज नहीं है। कल बिल लाजमी जमा करवाना है, आखिरी तारीख है। अगर बिल नहीं जमा कराया ना तो अम्मी मेरी हड्डी पसलियां कर देंगी। वैसी नजमा पप्पू उनको कह चुकी है, मशवरा दे चुकी है कि शोभी साहब को घर से बाहर निकाल दो। देखो जान, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, प्लीज मेरे लिए चली जाओ। अच्छा करूंगी बात भाई से। अच्छा अगर बात कर ही रही है तो 4000 का कह देना। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। वैसे कह रहा। शुक्र या अल्लाह। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मॉम की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। किंजा की जिद कहीं मॉम को और हर्ट ना कर दे। मगर ये किंजा भी तो नहीं मान रही। इसी तरह सोचता रहा ना तो पागल हो जाऊंगा मैं।
ये ठीक रहेगा। कुछ दिन के लिए चला जाता हूं यहां से। हो सकता है किंजा को एहसास हो जाए। मैं जानता हूं किंजा मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जरूर मेरी बात मानेगी। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आराम भी ना, जब नाराज हो जाते हैं तो उन्हें मनाना इतना मुश्किल हो जाता है। मैं भी देखती हूँ आखिर कितने दिन तक मुझसे नाराज रहते हैं। ज्यादा दिन तो नहीं रह सकेंगे। मैं आपके पास से आ रही थी जूस। मुझे नहीं पीना। अरहम, ये बैग आप कहीं जा रहे हैं? मैं सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अरहम रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? बताएं मुझे कहाँ जा रहे हैं। छोड़िए बैग, आप कहीं नहीं जा रहे। छोड़िए। आप मेरी बात मानती हैं जो मैं आपकी बात मानूं? क्या मुसीबत है अरहम, अब बस कीजिए। सही कहा, मैं मुसीबत ही तो हूं आपके लिए। इसलिए मैं जा रहा हूं अब। आप रहें यहाँ अपनी मर्जी से। अरहम, यार कहाँ रखती यार मेरी जवेरिया? यार मेरी शर्ट ढूंढ दो यार, मुझे जाना, देर हो रही है। नहाने भी जाना है मुझको। क्यों शोर मचाया हुआ है? तेरी शर्ट कहाँ है? मुझे क्या पता? क्या मतलब क्या पता? ढूंढो भाई। मैं कोई नहीं ढूंढ रही, खुद ढूंढ लो। तो वैसे भी तुम कोई काम करती नहीं हो। अभी मुझे कपड़े धोके लटकाने भी हैं। मरियम तुम? मरियम तुम आओ बैठो। किसके साथ आई हो? मैं अकेले आई हूँ, भाई से कुछ काम था। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं शरबत बनाती हूँ। क्या बात है, क्या काम था? भाई मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। बस इतनी सी बात? भाई बस 2000 ही चाहिए। अरे रख लो ना, काम आएंगे भाई। मगर बस अगर मगर कुछ नहीं, तो भाई कुछ दिया करें तो रख लिया करते हैं, आगे से सवाल नहीं करते हैं। आओ बैठो। नहीं भाई, बस थोड़ी देर के लिए आई थी, मैं जाती हूँ।